नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। तेजस्वी प्रसाद यादव ने राजद प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। राज्यसभा सांसद मनोज झा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। राजद ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का राज्यसभा और लोकसभा में विरोध किया है। तेजस्वी ने कहा है कि इस बिल के माध्यम से संविधान के आर्टिकल 26 का उल्लंघन किया जा रहा है। भाजपा के लोग देश को बांटना चाहते हैं और तोड़ना चाहते हैं, ये आरोप तेजस्वी यादव ने लगाया। भाजपा देश के मूल समस्याओं जैसे गरीबी, पलायन, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं कर रही है। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा अपनी राजनीति के लाभ के लिए ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटका रही है। भाजपा अपने नागपुरिया कानून को लागू करने की कोशिश कर रही है, तेजस्वी का आरोप। राजद अपने नीति और सिद्धांतों पर काम करती है। तेजस्वी ने समझौता न करने की बात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल उठाया। तेजस्वी ने कहा कि वह चिंतित है। जो सेकुलर पार्टी आप बिल का समर्थन कर रही है, तेजस्वी ने उनके चेहरे को बेनकाब किया। बिहार में 65% आरक्षण लागू किया गया, लेकिन भाजपा ने कोर्ट में जाकर रोकने की कोशिश की। राजद ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ कोर्ट में जाने का निर्णय लिया। भाजपा के प्रधानमंत्री मुसलमानों को गालियां देते हैं। अब बिल पास होने पर मुसलमानों के हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में अगर राजद की सरकार बनेगी तो इस बिल को लागू नहीं होने देंगे। तेजस्वी ने इस बिल को कूड़ेदान में फेंकने की बात कही। भाजपा का असली निशाना दलित और पिछड़ा वर्ग है। तेजस्वी ने कहा भाजपा दिखावे के लिए मुस्लिम समुदाय के लिए बिल ला रही है। तेजस्वी ने कहा कि मुसलमान के साथ दलितों और पिछड़ों को भी नुकसान हो रहा है। दलित और पिछड़े समाज के विकास में भाजपा अड़चन डाल रही है, तेजस्वी का आरोप। मुसलमान के बाद ईसाई और सिखों पर भी हमला होगा। तेजस्वी ने चेतावनी दी। इस बिल का समर्थन करने वाली पार्टियां आने वाले चुनाव में परिणाम भुगतेगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर वीडियो सामने आया है। तेजस्वी ने सवाल उठाया कि तेज प्रताप यादव के अंगरक्षक को क्यों निशाना बनाया गया। बिहार के दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के बारे में भी तेजस्वी यादव ने बयान दिया। विजय सिन्हा के थानेदार को हटाने की कोशिशों को लेकर भी सवाल उठाए गए। जदयू पार्टी में नरेंद्र मोदी का फोटो लगाए जाने का मुद्दा भी उठाया गया। नीतीश कुमार को सिर्फ चुनाव तक रखा जाएगा, तेजस्वी ने भविष्यवाणी की। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच वीडियो सामने आया। तेजस्वी ने आरोप लगाए। नीतीश कुमार ने वक्फ संशोधन बिल पर कोई टिप्पणी नहीं की। तेजस्वी ने कहा जदयू के नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जबरन बुलाया गया। तेजस्वी का आरोप राजद सुप्रीम कोर्ट में इस बिल के खिलाफ केस लड़ेगा। तेजस्वी ने जानकारी दी। मनोज झा का बयान। मनोज झा ने कहा कि जदयू ने जेपीसी में अपना सुझाव नहीं दिया, जबकि राजद के पास रिकॉर्ड है। जगदम्बिका पाल से पूछा जाए, ईमेल से राजद ने 18 सुझाव दिए थे। तेजस्वी प्रसाद यादव का बयान। तेजस्वी ने कहा है कि जो लोग नीतीश कुमार के नाम पर राजनीति कर रहे हैं वे भाजपा में शामिल हैं। चिराग पासवान के बयान पर तेजस्वी ने सवाल उठाया और रामविलास पासवान के इस्तीफे को याद किया। तेजस्वी ने कहा कि चिराग पासवान को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या रामविलास पासवान का इस्तीफा गलत था। राजद अन्य पार्टी नेताओं के विरोध पर विचार करेगा, तेजस्वी ने कहा। तेजस्वी ने सीए और एनआरसी पर राजद के प्रस्ताव का समर्थन किया और कहा कि बिहार में इन्हें लागू नहीं होने देंगे। चेयरमैन प्रशांत कुमार सिंह की विशेष रिपोर्ट। आज जा चुका है। आपको प्रोवाइड करा दिया। अपलोड होते ही मिल जाएगा। एक बार अपलोड हो जाना। मुसलमान सड़क पर ना निकले, शाहीन बाग ना बनाए, नहीं तो जालिया वाला बाग बना देंगे। एक नाथ से लेके संजय जी को छोड़िए ना, लोगों पे क्या कहना। मार्केट में गरम रहने के लिए लोग करता रहता है। जदयू की तरफ से कोई वैल्यू अपना जो ठिकाना नेचर में दूसरों का ठिकाना है। कितना लोग को बोल रहे हैं, कब से डाले हैं, कितना लोग को डालेंगे। ये आपको नेताजी ने उनके लिखे थानेदार तो सुन नहीं रहा। रिकॉर्ड है हम लोगों के पास। अभी है ना विजय सिन्हा जी कल ही ना बोल रहे थे, वो क्या जेल में डालेंगे, उनका तो थानेदार ही नहीं सुन। खुद बोल रहे कि हटाओ थानेदार को। किससे कौन हटाए? आओ क्या जेल में। अरे भाई ज्यादा बोलते बोलते कुछ ऐसा ना बोल दीजिए कि आदमी को डालना पड़ता। हाँ एक मिनट ले ले रहे हैं। हाथ उठा लो, उसके बाद नहीं आपसे प्यार है। अभी आना
अरे तीन नेता ने सब बेचारे के पास कोई जवाब तो था नहीं। सब जान रहे अंदर से गलत हुआ, लेकिन जबरदस्ती धमका के बैठवाए या प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाए। रहना हम तो बोले ना भाई, सीधे फोन किया कि करके दे दो, नहीं करोगे तो रहना है ना। एमएलसी उनका क्या है? एक मिनट, हाँ, अरे अरे भूषण जी, अरे पूछो। हाँ वही नहीं, तेजस्वी जी ने आपको जवाब दे दिया, मैं देता हूँ। आप जगदम्बिका पाल से पूछिए, विजय सिन्हा जी सम्राट चौधरी से नहीं। हमने खुद जाकर के मेमोरेंडम दिया और ईमेल में एविडेंस है 18 पॉइंट्स का, बिहार में हमारे सांसदों ने दिया। तो ये जिनको जानकारी नहीं है उनकी टिप्पणी पर तेजस्वी नहीं, यहाँ भी लोग आए थे, सब लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव गए थे, कड़ा विरोध। अभी जो लोग नीतीश जी का चेहरा लेकर के जो ढोंग कर रहे हैं और जो सरकार पीछे से चला रहे हैं, मलाई जो लोग खा रहे हैं, वो लोग तो भाजपा में ही हैं। तो आप समझ लीजिए, विलय हो ना हो, काम तो भाजपा ही करा जाए। इधर से अरे इधर से लेने दीजिए, इधर से कोई सवाल। अब उधर वो कह रहे थे, हाँ आपका सवाल अब आपको इस पे क्या कहना है, अब इस पे क्या बोल सकते हैं? हम तो आप पीछे से आपने छुरी मारा, बोलते हैं हम रहनुमा हैं, आप पीछे से आप छुरी मारते हैं, क्या मतलब है इसका? ये काम किया गया है ना, जवाब, यानी ये तो मीठी छुरी वाला काम है। मुंह में मीठा मीठा, मौका मिले तो छुरा मारो अपने स्वार्थ में। उनके पिता ने इस्तीफा दिया था ना, किस इश्यू पे इस्तीफा दिया था? रामविलास पासवान जी ने गोधरा कांड पे दिया था ना, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर थे ना अटल बिहारी जी के समय। क्यों दिया था? या तो उनके पिता उस समय गलत थे, या तो ये गलत। अब उनसे आप पूछ लीजिए कि आपके पिता गलत थे या चिराग पासवान गलत थे, वो क्या कहते हैं? जेडीयू के जो नेता इस्तीफा दे रहे हैं या उनके नेता को उनसे मानना चाहेंगे, तेजस्वी आप उनका स्वागत करेंगे? देखिए, कौन इस्तीफा दे रहा है नहीं दे रहा है, ये सब लोग स्वतंत्र है, और पार्टी में कोई किसी को आने की अगर इच्छा है तो पार्टी उस पर विचार करेगी। उनकी अपनी राय हो सकती है भाई, हम किसी का राय थोड़ी मानने आए हैं, हम अपनी राय को रखने आए हैं। सरकार बना करके इस कानून को पूरे दान रखेगा ना। सीए का भी हम लोगों ने प्रस्ताव जो भेजा था कि नहीं भेजा था कि किसी भी कीमत पे हम लोग सीए को बिहार में लागू नहीं होने देंगे, सब लोगों ने पास करके भेजा था। ठीक, तो उप मुख्यमंत्री, अभी कल ही एक वीडियो आया, कल दो वीडियो आए, दोनों उप मुख्यमंत्री। एक मुख्यमंत्री को अधिकारी लोग खाना परोस रहे हैं और एक उप मुख्यमंत्री जो है बोलता है कि थानेदार का ट्रांसफर कर देना चाहिए। कल सम्राट चौधरी जी कहीं गए हुए होंगे मुंगेर वगैरह, तो वहां बीडीओ सीईओ स्तर के अधिकारी मंत्रियों को खाना परोस रहे थे, चिकन मटन परोस रहे थे। होली है बुरा न मानो कहकर होली के सांस्कृतिक कार्यक्रम में सिपाही को सम्मिलित करने के आग्रह को मुद्दा बनाने वाले अधिकारियों से अपनी खाने के प्लेटें उठवा,
और दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी हैं, कितने असहाय और असमर्थ लग रहे हैं कि अपनी ही सरकार के में थानेदार को हटाने के लिए घोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बेचारे किससे आग्रह कर रहे हैं? यह भी भूल कर खुलकर विरोध भी नहीं कर पा रहे, बोल भी नहीं पा रहे कि आग्रह अगर किस कर रहे हैं तो किससे आग्रह कर रहे हैं, जरा खुल के तो बोलिए। किसको बोल रहे हो कि थानेदार को हटाना? आप तो उप मुख्यमंत्री है। तो स्थिति देख लीजिए प्रशासन क्या क्या हुआ। एक तरफ बटन पड़ोस रहे सीओ बीडीओ, और दूसरे तरफ एक मुख्यमंत्री आके घोष रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पता नहीं किससे कर रहे हैं, कि भैया एक थानेदार को जो है हटा दें। जदयू पार्टी की जो स्थिति है, नीतीश कुमार जी के फोटो को हटा करके अब तो नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगाया जा रहा है। जदयू पार्टी में मोदी जी की तस्वीर लगाई जा रही है खाली चुनाव तक। ये नीतीश कुमार जी को जैसे तैसे साथ रखेंगे और उसके बाद क्या परिणाम होना है ये स्पष्ट है, ये सब लोग जानते हैं। भाजपा के लोग नीतीश कुमार जी को जैसे तैसे केवल चुनाव तक साथ रखेंगे, उसके बाद पूरी बिहार की जनता जानती है कि उनके साथ भाजपा के लोग जो है क्या कर रहे हैं। जदयू आप बीजेपी के बिहार की इकाई का एक वंचित, उपेक्षित और अल्पसंख्यक विरोधी प्रकोष्ठ बन करके रह गया। ये जदयू की आज के हाल में स्थिति बन गई। करे तो करेंगे। अब मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री हाथ फेर दे रहा है, कोई अधिकारी हाथ फेर दे रहा है, हाथ दबा दे रहा है, अचेत अवस्था में क्या हो रहा है ये सब हम देखें। इतना महत्वपूर्ण विषय चला गया, मुख्यमंत्री खुल के नहीं है। कौन रोक रहा है भाई उनको बोलने से? ये तो कौन ऐसा बड़ा नेता देश का जो है इस पे नहीं बोला। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी एक शब्द भी अगर वक्त बोर्ड पे अगर किसी ने सुना हो तो जरा बता दो। जब इतने महत्वपूर्ण विषयों पे वो चुप रह रहे हैं तो बिहार सरकार कैसे चल रही है? 13-14 करोड़ लोगों का भविष्य सुरक्षित है कि नहीं है, इस पे सवाल तो खड़ा होता है। आज भी हमने देखा कि जबरदस्ती थोपा गया है जदयू के लोगों को, भाई बैठो तुम लोग, जितना लोग हो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, थोप करके बैठाया गया है। लोग कह रहा था नहीं बैठेंगे नहीं बैठेंगे, तो उनमें से के वर्किंग प्रेसिडेंट ललन सिंह और कुछ यहाँ चौधरी जी लोग बोले कि तुमको पद पर रहना है कि नहीं रहना है, एमएलसी रहना है, फल्ला का चेयरमैन बने रहना है। बेचारा सब जबरदस्ती पद के लालच में कि पद अब चला जाएगा, अब नीतीश जी दोबारा आने वाले नहीं है, कुछ महीना ही काटना है, थोड़ा रह लेते हैं, फिर तो पार्टी खत्म है। तो इसलिए ही लोग बेचारा सब मुंह लटके सब लोग जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो आज आप लोगों को सूचना भी देनी थी कि वक्त कोर्ट की लड़ाई सड़क, संसद और अब जो लड़ाई है वो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे। इसमें हम लोगों ने पिटीशन भी दायर किया। दिन रात जो लोग मुसलमानों को गाली देते हैं, खुलेआम टीवी पे गाली देते हैं, संसद में इनके सांसद मुस्लिम सांसदों को मुल्ला जिहादी बोलते हैं, इनके सांसद और केंद्र मंत्री गोली मारो सालों को नारा ऐसी नारों का जिक्र करते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं इन्हें कपड़ों से पहचानो,
प्रधानमंत्री कहते हैं मंगलसूत्र छीन लेगा। इनके बिहार के बछौल कहते हैं कि इनको चुनाव का वोटिंग का अधिकार छीन लेना चाहिए, होली में बाहर मत निकलो। और ये लोग ढोंग कर रहे हैं मुसलमान भाइयों के हितैषी बने। ये हम सब पूरे देश की न्यायप्रिय जनता ये जानती है कि असल मुद्दों में से ध्यान कैसे भटकाए, इसलिए जो है ये बिल जो है लाया गया। हमारी सरकार आने पर किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होंगे, किसी भी कीमत पे। कूड़ेदान में ये बिल को फेंका जाएगा हमारी सरकार जब बनेगी। और मैं दलित भाइयों से, हिंदू और पिछड़े अति पिछड़े हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि ये आरएसएस, बीजेपी, दलित, पिछड़ा, आदिवासी तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक और धार्मिक रूप से मुख्य धारा में दूर करने की दीर्घकालिक प्रोजेक्ट है। यानी ये नहीं चाहते हमारे जो हिंदू भाई हैं, चाहे दलित हो, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अभी तो मुसलमान निशाना, लेकिन असल निशाना दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, अति पिछड़ा है। ये लोग नहीं चाहते कि मुख्य धारा में जो हमारे पिछड़े हिंदू हैं, दलित हिंदू हैं, आदिवासी हिंदू हैं, ये मुख्य धारा में ना आए, इनको रोकने की साजिश है। इसलिए आपने देखा हो 65% आरक्षण भी इन्हीं लोगों का, इस एनडीए की सरकार ने हम लोगों की मांग की अनुसूची 9 में डालने का, कैबिनेट से हम लोगों ने भेजा था, लेकिन नहीं किए। और मुसलमान के नाम पर, मुसलमान के साथ साथ ये मंडल वाले हिंदुओं का अहित और नुकसान करना चाहते। मुसलमान ही नहीं, इसका निशाना दलित, पिछड़ा, सब लोग। आप लोग लगातार देखिएगा, गरीबी सबसे ज्यादा, लोग बेरोजगारी सबसे ज्यादा, पलायन, ये कौन? ये पिछड़ा है, दलित। इनको आपने नौकरी के लिए क्या किया? मुख्य धारा में लाने के लिए आपने क्या किया? हमने विधानसभा में आंकड़ा दिया था, आधा परसेंट का भी आधा अति पिछड़ा और दलित समाज का ना डॉक्टर है, ना इंजीनियर है। ये बिहार में ये स्थिति है। आप इनके लिए क्या योजना ला रहे हैं? इनको कौन आगे बढ़ाएगा? इनको कौन मुख्य धारा में लाएगा? इसलिए हमारा स्पष्ट रूप से हमारा मानना है कि मुसलमान के बाद तो ये ईसाई, सिख, सब पर ये हमला बोलेंगे, लेकिन खास तौर पे जो मंडल हिंदू हैं, जिनकी 80% आबादी है, उस पे ये लोग जो है निशाना जो है तानने का काम करेंगे। इनका आगे का फ्यूचर का इनका प्रोजेक्ट है। तो ये वक्फ बोर्ड को लेकर के हमारी पार्टी का, हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी का स्पष्ट है, ये गैर संवैधानिक है। पार्लियामेंट में जिन लोगों ने इसका समर्थन किया है, इस बिल का, आने वाले चुनाव में इन लोगों को झेलना पड़ेगा। और एक और इशू है, यहाँ अगर आप देखें बिहार में तो एक नहीं, दो उप मुख्यमंत्री। अभी कल ही एक वीडियो आया, कल 2 वीडियो आए, दोनों उप मुख्यमंत्री। एक मुख्यमंत्री को अधिकारी लोग खाना परोसते हैं और एक उप मुख्यमंत्री जो है बोलता है कि थानेदार का ट्रांसफर कर देना चाहिए। कल सम्राट चौधरी जी कहीं गए हुए होंगे, मुंगेर वगैरह,
तो वहाँ बीडीओ सीईओ स्तर के अधिकारी मंत्रियों को खाना परोस रहे थे, चिकन मटन परोस रहे थे। होली है बुरा न मानो कहकर होली के सांस्कृतिक कार्यक्रम में सिपाही को सम्मिलित करने के आग्रह को मुद्दा बनाने वाले अधिकारियों से अपनी खाने के प्लेटें उठवा। और दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी हैं, कितने असहाय और असमर्थ लग रहे हैं कि अपनी ही सरकार के में थानेदार को हटाने के लिए घोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बेचारे किससे आग्रह कर रहे हैं? यह भी भूल कर खुलकर विरोध भी नहीं कर पा रहे, बोल भी नहीं पा रहे कि आग्रह अगर किस कर रहे हैं तो किससे आग्रह कर रहे हैं, जरा खुल के तो बोलिए। किसको बोल रहे हो कि थानेदार को हटाना? तो मुख्यमंत्री है। तो स्थिति देख लीजिए प्रशासन क्या क्या हुआ। एक तरफ मटन परोस रहे सीईओ बीडीओ और दूसरे तरफ एक मुख्यमंत्री आगे घोष रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पता नहीं किससे कर रहे हैं, कि भैया एक थानेदार को जो है हटा दें। जदयू पार्टी की जो स्थिति है, नीतीश कुमार जी के फोटो को हटा करके अब तो नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगाया जा रहा है। जदयू पार्टी में मोदी जी की तस्वीर लगाई जा रही है खाली चुनाव तक। ये नीतीश कुमार जी को जैसे तैसे साथ रखेंगे और उसके बाद क्या परिणाम होना है ये स्पष्ट है, ये सब लोग जानते हैं। भाजपा के लोग नीतीश कुमार जी को जैसे तैसे केवल चुनाव तक साथ रखेंगे, उसके बाद पूरी बिहार की जनता जानती है कि उनके साथ भाजपा के लोग जो है क्या कर रहे हैं। जदयू आप बीजेपी की बिहार की इकाई का एक वंचित, उपेक्षित और अल्पसंख्यक विरोधी प्रकोष्ठ बन करके रह गया। ये जदयू की आज के हाल में स्थिति बन गई। करे तो करेंगे। अब मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री हाथ फेर दे रहा है, कोई अधिकारी हाथ फेर दे रहा है, हाथ दबा दे रहा है, अचेत अवस्था में क्या हो रहा है ये सब हम देखते। इतना महत्वपूर्ण विषय चला गया, मुख्यमंत्री खुल के नहीं है। कौन रोक रहा है भाई उनको बोलने से? ये तो कौन ऐसा बड़ा नेता देश का जो है इस पे नहीं बोला। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी एक शब्द भी अगर वक्त बोर्ड पे अगर किसी ने सुना हो तो जरा बता दो। जब इतने महत्वपूर्ण विषयों पे वो चुप रह रहे हैं तो बिहार सरकार कैसे चल रही है? 13-14 करोड़ लोगों का भविष्य सुरक्षित है कि नहीं है, इस पे सवाल तो खड़ा होता है। आज भी हमने देखा कि जबरदस्ती थोपा गया है जदयू के लोगों को, भाई बैठो तुम लोग, जितना लोग हो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, थोप करके बैठाया गया है। लोग कह रहा था नहीं बैठेंगे नहीं बैठेंगे, तो उनमें से इनके वर्किंग प्रेसिडेंट ललन सिंह और कुछ यहाँ चौधरी जी लोग बोले कि तुमको पद पर रहना है कि नहीं रहना है, एमएलसी रहना है, फलना का चेयरमैन बने रहना है। बेचारा सब जबरदस्ती पद के लालच में कि पद अब चला जाएगा, अब नीतीश जी दोबारा आने वाले नहीं है, कुछ महीना ही काटना है, थोड़ा रह लेते हैं, फिर तो पार्टी खत्म है। तो इसलिए ये लोग बेचारा सब मुंह लटकेले सब लोग जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो आज आप लोगों को सूचना भी देनी थी कि वक्त कोर्ट की लड़ाई सड़क, संसद और अब जो लड़ाई है वो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे। इसमें हम लोगों ने पिटीशन भी दायर किया। साथियों
मैं शुरुआत कर रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि देश के जो हालात हैं उस संदर्भ में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार नजर बनाए हुए हैं। और ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, ये संघर्ष सदन, सड़क और न्यायालय तक जाएगा। मैं आग्रह करूंगा अपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी कि आपके समक्ष हमारी मनोभावनाओं को रखें। सभी हमारे पत्रकार भाइयों का स्वागत है। और आज विशेष तौर पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखा गया है, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया, उसको लेकर के आज हम लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। और आप सब लोग जान रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ने इस बिल का जो है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कड़ा विरोध हम लोगों ने किया। इस बिल के अगेंस्ट हमारे सारे सांसदों ने वोट किया। और हम सब लोगों का मानना है कि यह असंवैधानिक बिल है। साफ तौर पे आर्टिकल 26 जो हमारे संविधान में है, इसका ये उल्लंघन करता है। और ध्रुवीकरण की राजनीति, भाजपा के लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। और जो असल मुद्दे जो है, बेरोजगारी का, महंगाई का, पलायन का, देश की आर्थिक स्थिति का, इससे जो है गरीबी से मुद्दे से, इस असल मुद्दे से ध्यान भटका करके अपनी राजनीति को सीखना चाहती है। और आरएसएस और भाजपा के लोग संविधान विरोधी इसलिए है क्योंकि लगातार संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, क्योंकि ये लोग अपना नागपुरिया कानून को जो है लागू करना चाहते हैं पूरे देश में। हम लोग सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता के मानने वाले लोग नीति, सिद्धांत, वसूल की राजनीति करते हैं। सत्ता में रहे ना रहे इसकी हमको परवाह नहीं, लेकिन हम लोगों ने आज तक अपने विचारधारा से कभी भी समझौता हम लोगों ने नहीं किया है, ना करेंगे। और इस लड़ाई को जारी रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में है, उनपे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते। उनकी स्थिति को देख के हमको चिंता हो रही है। लेकिन इस बिल में जो भी पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर पार्टियां कहती हो, सेकुलर नेता कहते हैं, उनका पर्दाफाश जो है हुआ है। और ये दिखाता है कि ये लोग केवल अपने कुर्सी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं, ना कि देश की जनता, एकता या कोई विचारधारा की राजनीति करते। ये इसमें स्पष्ट हो गया। अब कोई कितना भी आकर के जस्टिफाई करे कि नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के लोग जो है मुसलमानों का भला चाहते हैं और ये बिल जो है उनके पक्ष में है, तो कोई जो है मानना का काम नहीं करेगा। ये सच्चाई है। तो हम आप सब लोगों को बताना चाहेंगे, सूचना देना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आरक्षण की लड़ाई, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलित आदिवासियों का जो हम लोगों ने 65% बढ़ाया था, जो बीजेपी आकर के रुकवाने का काम की साजिश के तहत कांची कोर्ट में गए और हम लोग कोर्ट चले गए, यानी आरक्षण की लड़ाई के लिए हम लोग कोर्ट गए। सदन में भी आवाज उठता है, सड़क पर भी उठता है। ठीक उसी प्रकार से जो अन्याय जो हो रहा है हमारे मुसलमान भाइयों के साथ, इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल जो है आज हम लोग कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट।
गए हैं इस बिल के खिलाफ। तो पहली सूचना ये है